गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विपिन भारद्वाज हाजिर हूं आज आपके सामने लेके एक नई चीज। दोस्तों, वी लूज मनी इन ऑनलाइन बिजनेस। दोस्तों, हम ऑनलाइन बिजनेस में पैसा लूज करते हैं। मत करना दोस्तों, ऑनलाइन बिजनेस बिल्कुल भी मत करना। अब दूसरों की सफलता या सक्सेस देख के आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट तो कर दोगे, या फैंसी वर्ल्ड समझते हुए इसको थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप वाली फीलिंग, एंटरप्रेन्योर वाली फीलिंग अपनी लाइफ में लाने के लिए आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट तो कर दोगे, लेकिन यू गोना लूज अ लॉट ऑफ मनी। आप इतना पैसा लूज कर दोगे, या तो दोबारा ऑनलाइन बिजनेस का नाम नहीं लोगे, या दोबारा उठने की हिम्मत नहीं कर पाओगे। दोस्तों, तो क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि आप यू गोना लूज मनी इन ऑनलाइन बिजनेस, आप क्यों पैसा लूज करोगे ऑनलाइन बिजनेस में, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों? बिकॉज़ इट्स माय एक्सपीरियंस, आई हैव आल्सो लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन ऑनलाइन बिजनेस। मैं नहीं चाहता कि आप लोग यहाँ पर वो पैसा लूज करो। मैंने जो गलतियां करी, या लोग जो जनरली जो गलतियां करते हैं दोस्तों, आके इस वीडियो को देख रहे हो या यूट्यूब पर और कहीं जगह एक्सप्लोर करते हो, तो सक्सेस स्टोरीज तो सब जगह मिल जाती है, लेकिन जिन लोगों ने पैसा लूज किया वास्तव में वो लोग जो सिखा रहे हैं उसको सीखना जरूरी है दोस्तों, ठीक है? क्योंकि सफलताएं वाली कहानी तो हर कोई बताता रहता है, लेकिन जिन्होंने वास्तव में पैसा लूज किया है, नुकसान खाया है, वो इतना ओपनली भी बताता नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर मैं बताऊंगा मैंने कितना पैसा लूज किया और किन रीजन से किया, कौन सी ऐसी 6 गलतियां मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। व्हाई डू पीपल लूज मनी इन ऑनलाइन बिजनेस? तो 6 रीजन आई एम गोना टेल यू ओवर हियर। पहली गलती यहाँ पर दोस्तों क्या होती है, जब कोई भी बंदा ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करता है, वो कोई भी प्रोडक्ट बेच रहा हो, वो मोबाइल एक्सेसरीज बेच रहा हो, या वो शूज बेच रहा हो, टी शर्ट बेच रहा हो, एथनिक अपैरल बेच रहा हो, होम डेकोर बेच रहा हो, कुछ भी वो बेच रहा हो, वो लोग गलती क्या करते हैं कि वो परचेजिंग जो करते हैं, माल की जहां से प्रोक्योरमेंट करते हैं, पहली बार जो माल खरीदते उसी को बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट पर खरीद लेते हैं। बोले तो वो एग्जैक्ट जो मैन्युफैक्चरर है, जो रियल मैन्युफैक्चरर है, उस तक पहुंच ही नहीं पाते हैं और कहीं से भी बीच में से माल खरीद लेते हैं, वहां से जहां ऑलरेडी उनको इतनी ज्यादा रेट में वो माल मिलता है कि जब वो उसको ऑनलाइन बिजनेस या ऑनलाइन पोर्टल्स पर बेचने जाते हैं तो अपनी शिपिंग कॉस्ट हो गई, कमीशन हो गया, अपना प्रॉफिट मार्जिन हो गया, अपने अदर एक्सपेंसेस सारा जोड़ के जब सेलिंग प्राइस निकल के आता है तो वो इतना ज्यादा होता है कि एग्जिस्टिंग मार्केट से बहुत ज्यादा होता है। जो ऑनलाइन में लोग बेच रहे हैं ऑलरेडी पहले से, उनसे काफी ज्यादा होता है, तो माल बिक नहीं पाता है। तो सबसे बड़ी गलती पहले यही करते थे कि आपको करना क्या है कि जो जेन्युइन मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, या आपको इतना ज्यादा इंटेंसिव रिसर्च करना है कि आपको पता लग जाए कि ठीक है भैया, अगर मैं खुद भी इस चीज को मैन्युफैक्चर इसकी करता हूं तो ठीक है, आपको पता लग जाना चाहिए कि ठीक है, हाँ इतने रुपए में इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है और मैन्युफैक्चर का 8-10% मैन्युफैक्चरर अपना जोड़ के हमें बेच रहा है। उस लेवल तक आपको इंटेंसिव रिसर्च करनी है, तो जाके आपका काम बनेगा, वरना पहली गलती में बर्बाद हो जाओगे। दूसरी कमी दोस्तों, लैक ऑफ फंड्स। मारवाड़ी में, राजस्थानी में कहावत है कि ओछी पूंजी धंधे को खाती है। वो ओछी पूंजी बोले तो कम पैसा अगर आपके पास, बिजनेस आप कर रहे हो तो वो धंधे को खाता है, ठीक है? आपके पास इनफ बैकअप होना चाहिए, इनफ पैसा होना चाहिए उस समय के लिए जब आपके पास बहुत ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, या उन चीजों में खर्च करने के लिए जो बिजनेस को सुगम बनाते हैं, आपकी सेल्स को बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्ट एनालिसिस टूल होते हैं, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस टूल होते हैं, कीवर्ड ऑप्टिमाइजिंग टूल होते हैं, पेड प्रमोशन में पैसा खर्च करना पड़ता है, पेड कैंपेनिंग में पैसा खर्च करना पड़ता है। तो ये सब पैसा अगर आप खर्च करने को रेडी हो, या उस लेवल तक आप अपना बैकअप रखते हो पैसे का कि ठीक है जरूरत पड़ जाए तो ये थोड़ा बहुत पैसा आप खर्च करते रहना है टाइम पे, या आप मेंटली उतने ब्रॉड माइंडेड हो कि ठीक है, आप समझते हो इन चीजों का इंपॉर्टेंस, ठीक है, तो यू विल बी सक्सेसफुल। अदरवाइज ज्यादा जो लोग लूज करते हैं, पैसा लूज करते हैं ऑनलाइन बिजनेस में, दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन। थर्ड रीजन दोस्तों, यहाँ पर नॉट नोइंग द सीक्रेट्स ऑफ ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है, उसकी बारीकियां क्या होती है, उसकी सीक्रेट टिप्स क्या होती है, ट्रिक्स एंड टिप्स क्या होती है, वो आपको पता ही नहीं है। आप आए सीधे घुस गए, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल, यार छोटे से एग्जांपल से मैं समझाना चाहूंगा कि जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आप टी शर्ट बेच रहे हैं, आप शूज बेच रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं, वो एक्सेल शीट आती है हर पोर्टल की, उसको फिल कर रहे हैं आप, ठीक है, जो आपने मेन जो कॉलम्स थे वो तो फिलअप कर दिए, और कई जगह को आपने गैर जरूरी समझ के उनको छोड़ दिया, जो कि बहुत बड़ी गलती होती है। इसीलिए मैं जनरली कहता हूं कि किसी प्रोफेशनल से ही अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग करवानी चाहिए, बट स्टिल लोग ध्यान नहीं देते हैं, और वो खुद भी उसको अच्छे से अच्छी तरह से आप एक्सेल शीट को फिल कर सकते हो। बट ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं सिर्फ, बोले तो अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस के सीक्रेट्स, टिप्स, ट्रिक्स ये नहीं पता तो आप वहां भी मात खाओगे, इस वजह से आप बहुत ज्यादा पैसा लूज करते हो। तो लोग जनरली लिस्टिंग ही अच्छी नहीं कर पाते हैं, तो लिस्टिंग अच्छी नहीं हुई तो ऑर्डर नहीं आएंगे तो आपका स्टॉक रखा रह जाएगा, एंड यू गोना लूज अ लॉट ऑफ मनी। तो दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन। चौथा रीजन यहाँ पर दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, डिस्पैचिंग द प्रोडक्ट विदाउट क्वालिटी चेक।
तो लोग क्या करते हैं कि बिना क्वालिटी चेक किए ही, जब स्टार्टिंग के दिन होते हैं, जब आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया, आपकी स्टार्टिंग के रोज के 5, 10, 15, 20, 50, 70, 80, 90, 100 ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है। तो उन दिनों में आप जब प्रोडक्ट को डिस्पैच करते हो, मान लीजिए आप कुर्ती सेलर हो, ठीक है, आपके ठीक है फला फला रेड कलर की कुर्ती का एल साइज का ऑर्डर आया है, तो आप या आपका जो वर्कर होगा वो क्या करेगा, ठीक है, वहां जाएगा, रैक में देखेगा, ठीक है, वो रेड कलर वाली कुर्ती का एल साइज का ऑर्डर है, वो उसको वहां से निकालेगा, पैक करेगा, ठीक है, और डिस्पैच कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पता है जब आप कुर्ती, कुछ भी, मैंने कुर्ती बिजनेस का एक एग्जांपल लिया, तो क्या होता है कि जनरली करना क्या चाहिए, ठीक है, जब आपके स्टार्टिंग के ऑर्डर, जब आपके एक 1500 ऑर्डर आ रहे हैं, तो उसकी अलग स्ट्रैटेजीज होती है, उस चीज को कैसे मैनेज करना है। मैं स्टार्टिंग जो बिजनेस करने वाले होते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आपके दिन के 50 ऑर्डर आ रहे, तो आपको क्या करना चाहिए, उस कुर्ती को निकाला, पहले उसको खोल के चेक किया कि उसमें कहीं मिसप्रिंट तो नहीं है, या कोई कलर मिसमैच तो नहीं है, या ठीक है, फिर उस पे एल साइज का ऑर्डर आया, तो एक बार क्या करोगे, मेजर करके देखोगे कि वाकई में एल साइज की ही है नहीं। कई बार क्या होता है, जो फैक्ट्री में जहां से माल बन रहा होता है, तो गलती से एम की जगह एल चिपक गया, एल की जगह एक्सएल चिपक गया, साइज टैग जल्दबाजी में, क्योंकि वहां पर तो बिखरा हुआ रहता है ना, तो उल्टा सीधा चिपक के आ जाता है। तो आपने देखा हाँ रेड कलर है, एल साइज है, भेज दिया, नहीं नहीं नहीं, तो ठीक है, स्टार्टिंग में क्वालिटी चेक करके ही माल को भेजो, वरना यू गोना लूज अ लॉट ऑफ मनी। क्योंकि लूज इसलिए कि रिटर्न्स जब आते हैं ना, तो रिटर्न्स में ही तो इंसान बर्बाद होता है, ऑनलाइन सेलर जो होता है। तो मान लीजिए आप एक प्रोडक्ट पे 50 रुपए कमा रहे हो स्टार्टिंग के दिनों में, ठीक है, इतना ही मार्जिन आपने रख रहा है, 4 प्रोडक्ट आपने डिस्पैच किए, ठीक है, तो आपने कमाए 200 रुपए। लेकिन जब एक रिटर्न आता है, तो एक रिटर्न के 200 रुपए भी पेनल्टी लगती है, तो 4 प्रोडक्ट की कमाई खा गया वो एक रिटर्न। तो अगर आपने 500 प्रोडक्ट भेजे, 400 सक्सेसफुली डिलीवर हो गए, 100 वापिस आ गए, रिटर्न आ गए, तो आपने कुछ भी नहीं कमाया, आप जीरो पर हो, ठीक है। 400 प्रोडक्ट जो सक्सेसफुली डिलीवर हुए, उनकी कमाई को वो 100 जो रिटर्न आए वो खा गए, तो हिसाब बराबर, भैया क्या कमाया क्या कर लिया। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई पीपल लूज मनी इन ऑनलाइन बिजनेस। फिफ्थ रीजन है दोस्तों, यहाँ पर जब ऑनलाइन बिजनेस बंदा स्टार्ट करता है, तो ही और शी इज अनेबल टू मैनेज द स्टॉक को, जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे वो काफी कमजोर साबित हो जाते हैं। क्या होता है जनरली, इसका रीजन मैं बताता हूँ, क्या होता है कि कोई भी बंदा जब ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करता है ना, उसने फ्लिपकार्ट पे अकाउंट बना दिया, अमेजन पर बना दिया, मीशो पर बना दिया, इसके अलावा और भी छोटी मोटी बहुत सारी वेबसाइट होती है, सब पे अपने अकाउंट्स बना दिए, कोई बुराई नहीं है, ठीक है, बना दो, स्टॉक रखा हुआ है। लेकिन क्या होता है कि जब अमेजोन पे कितना माल जा रहा है, फ्लिपकार्ट पे कितना माल जा रहा है, मीशो पर कितना जा रहा है, तो उसको ये पता ही नहीं रहता कि कौन से वाला प्रोडक्ट कमी आने वाली है, या मुझे दोबारा रिस्टॉक करना चाहिए, दोबारा बनवाने का ऑर्डर देना चाहिए, ठीक है। तो स्टॉक मैनेज नहीं हो पाता है। तो उसमें होता क्या है कि जैसे मान लो स्टॉक मैनेजमेंट, स्टॉक खत्म हो गया, अब उधर आपके ऑर्डर आ गया, मान लो अमेजोन पे एक फला फला ब्लैक कलर की टी शर्ट का ऑर्डर आ गया, आप जाके देखोगे तो स्टॉक तो खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। लड़के बोलेंगे सर वो आप कल 50 ऑर्डर फ्लिपकार्ट पे आए थे, तो वहां डिस्पैच हो गया, तो खत्म हो गया माल सारा। अब अगर उस ब्लैक टी शर्ट को आप डिस्पैच नहीं करते हो, तो आपकी रेटिंग प्रभावित होगी, ठीक है, आपका सेलर स्कोर प्रभावित हो जाता है, नेगेटिव रिव्यूज आ जाते हैं कई बार, ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट नीचे जाएगा, ऑर्डर आना बंद हो जाएंगे, तो इस तरह से वैसे बर्बाद हो जाते हैं। तो अनेबल टू मैनेज स्टॉक, तो दिस इज अगेन वन ऑफ द मेजर रीजन व्हाई पीपल लूज मनी इन ऑनलाइन बिजनेस। एंड सिक्स्थ रीजन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द लैक ऑफ प्रॉपर अकाउंटिंग। कमी रह जाती है अकाउंटिंग में। आप जनरली शायद 70-80% जो ऑनलाइन सेलर होते हैं उनके साथ तो यही कहानी होती है कि उनको जाके पूछोगे तो उनको पता ही नहीं होता कि कितने का स्टॉक वो डिस्पैच कर चुके हैं, कितना इन ट्रांजिट है, कितना रिटर्न में वापस आ रहा है, रिटर्न होके वो इन ट्रांजिट में कितना रिसीव हो चुका है, कितना प्रोडक्ट खराब होके आया है। उनको तो वो अकाउंटिंग हो ही नहीं पाती, मैनेज नहीं हो पाती ऑनलाइन बिजनेस का। ये बहुत बड़ा लफड़ा है, ये मैंने खुद ने फेस की हुई है प्रॉब्लम ये, ठीक है। अकाउंटिंग आप कर ही नहीं पाते दोस्तों, पहले दिन से अकाउंटिंग करो इसके लिए। अब उसके अलग एक वो एक विस्तृत चर्चा का विषय है,